हम बेराह थे और मुकम्मल अंधेरे में थे। हमने कुछ हासिल नहीं किया सिवाय अंधेरे के, कुछ नहीं सिवाय मायूसी के। और ये अल्फाज जम्मू कश्मीर के सीनियर अलहदगी पसंद रहनुमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों में कश्मीरी अवाम ने जो कोशिशें की उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। ये जो आएंगेटिस मंदिर नेरान आएंगेटिस मंदिर पका आएंगेटिस पे गई खत्म आएंगुटी गो हासिल बे गो न कहें। मुख्तसर मतलब तो पता अशकर इंसानी वजूद के हवाले इज्तिमाई वजूद के हवाले बेहतरीन सरमायुस आसान जबान आसान अशकर जबान पेश न द्राई जवानस अरमान न द्राई अशीम अरमान आय अरमानन वुचाहो बुत मगर अरमानन बुत वुचन वरई त्रो ये दुनिया तथ मरहलस पे वत मे बसान मायूसी वरई गो न हासिल कहें। Masalan, when you operate in thick darkness, you will always end up in wringing hands, never ever see brightness of tomorrow. Never ever. So how could we do it? We would operate in darkness. We never knew what we are engaged in. I have had the pleasure to talk to leadership, highest leadership in India, like Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, L.K. Advani, all top brass, all such figures as count in Indian politics, collective politics, but I think we should have understood them fairly properly, except Atal Bihari Vajpayee. I never ever could discover a leader in Indian hierarchy who could see tomorrow or who could feel my heartbeat. I never saw one, except Atal Bihari Vajpayee. He would tell me, Professor, इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। साबिक डीजीपी एसपी वेद ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी भट्ट के एतराफ़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुर्रियत के रहनुमा ने अज़ खुद एतराफ़ किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में पिछले 35 सालों से तबाही और बर्बादी को तक़वियत दी। उन्होंने कहा कि ISI के कहने पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लाखों नौजवानों को मौत की खाई में धकेल दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क के सामने बेनकाब करना चाहिए जिन्होंने कश्मीर और कश्मीरियों पर जुल्म ढाए। अब्दुल गनी भट्ट, फॉर्मर चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, कहता है कि हमने पिछले 35 साल टोटल डायरेक्शनलेस और डार्कनेस में स्ट्रगल की। तो इसका मतलब है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इसको कन्फेशन करती है कि हमने पाकिस्तान की डीप स्टेट ISI के इशारों पर कश्मीर के बच्चों को मरवाया, वहाँ के बिजनेस को बर्बाद किया, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। 3 जनरेशन तबाह हो गई, कोई घर नहीं बचा जहाँ लोग मारे नहीं गए हों या जख्मी ना हुए हों। कश्मीर का इंडस्ट्री ख़त्म कर दिया, टूरिज़्म ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फेशन है हुर्रियत से। मैं समझता हूँ पब्लिक शेमिंग होनी चाहिए इनकी और इनको नंगा करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।
किश्तवाड़ में शहीद होने वाले 2 वीडीजी मेंबरों के जज़्बे खाकी उनके आबाई गांव ओहली पहुंच गया। शहीद नज़ीर अहमद और कुलदीप सिंह के खानदान वालों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और वज़ीर आला से मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम करने की दरखास्त की। इस मौके पर इलाके में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और लोग इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। वाले को गोली मारना ये कौन सा जहाद है भाई? अगर जहाद करना है भी सेंटर में आओ, ऐसे पीठ पीछे हमारे भाइयों को मार रहे हो, ये कौन सा इस्लाम बताता है? ये कौन सा बताता है? खुद पाकिस्तान नांगा मार रहा है, खुद पाकिस्तान भूखा मार रहा है हमारे जवानों को, या निहत्थे जवानों पे या वार करते बोलते हम हैं। अरे भाई बच्चों, हम तुम अगर हो, मेरे इधर मामा जी को किलिंग की है, मेरा ब्रदर था कुलदीप जी, उसकी किलिंग की है। बच्चों अगर तुम लोगों ने करना था तो इनको बताना था, या अगर राइफलें लेके जाते तो फिर हाथ से हाथ लगाते तो फिर देखते तमाशा क्या होता है। लेकिन निहत्थे पे इन्होंने किया तो क्या बताएं? निहत्थे पे किया तो क्या बताएंगे? अमित शाह जी से, मोदी जी, सुनील जी, मतलब उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जनाब इसका बदला लिया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। मुंह में गोली मारी है, दूसरे को आंख में गोली मारी है, और वैसी वैसी कमजोर घटिया हरकतों की वजह से, घटिया हरकत जो उन्होंने की है, वो मैं उनकी इंसानियत पे भी और उनके मजहब पे भी लानत मारता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की है वो हरकतें कोई इंसान नहीं कर सकता। इस इलाके में यहाँ पे जो ये आज मातम साहब बिछा हुआ है, तो इसके लिए कोई इनके लिए स्पेशली कोई पैकेज इनके लिए दिया जाए, और एसआरओ के तहत मैं कम से कम गुजारिश एलजी साहब से भी करूंगा और सीएम सर से भी करूंगा कि इनके लिए कुछ मुलाजमत का भी सोचा जाए। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के उसी ओली गांव यानी कोतवाड़ा में मौजूद हैं, जहां 2 वीडीजीज मेंबर्स को जो मिलिटेंटों ने जो है मारा था। इस वक्त जो है उनकी आखिरी रस्मात के लिए जो है, या आप हमारे पीछे देख रहे हो, थोड़ा हम विजुअल्स दिखाएंगे कि ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं आपको। ये इस वक्त आखिरी रस्मात के लिए उन्हें लिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नज़ीर अहमद के किन हैं, उन्हें जो है इस वक्त जो है आखिरी रस्मात के लिए, जनाजे के लिए लिया जा रहा है, लास्ट फ्यूनरल के लिए निकाला जा रहा है। उनके जितने भी आप देख रहे हैं हमारे साथ आप देख रहे हो कि ये जो है इस वक्त जनाजे की तैयारी हो रही है, या नज़ीर अहमद को आखिरी रस्मात के लिए लिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो उसके जितने भी हमदर्द हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो जो है उनको ढूंढ रहे हैं। चीख पुकार से पूरा गांव जो है इस वक्त मातम कदा है। पूरा आप अगर देखा जाए तो पूरा गांव बिल्कुल यहाँ इस वक्त मातम कदा है। जिस हैवानियत और बर्बरियत से इन 2 वीडीजीज को मारा है, वो अपनी मिसाल आप है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से इनको तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से उनको मारा है, वो यकीनी तौर पे पूरी इंसानियत जो है शर्मशार हो गई है। और यहाँ वीडीजीज ने जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, उनसे एक मांग की है कि इनको बहुत जल्दी जो है मार गिराना चाहिए, क्योंकि मिलिटेंट ने जिस किस्म की कायराना हरकत यहाँ वीडीजीज के साथ किया, कि निहत्तों के साथ की है, एक इंसानियत को दुख देने वाली ये हरकत थी। क्योंकि और बताया जाता है कि इस वक्त जो है आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है आखिरी रस्मात के लिए जो है नज़ीर अहमद की डेड बॉडीज़ को लिया जा रहा है उसी, और बहुत जल्दी जो है कुलदीप की डेड बॉडीज़ को भी जो है वो वहाँ लिया जा रहा है। तो आपने सुना और देखा भी कि यहाँ वीडीजीज मेंबर जो उनकी डिमांड है, यहाँ के लोगों की डिमांड है, और एलजी इंतजामिया और जम्मू कश्मीर के जो हैं चीफ मिनिस्टर उनसे गुजारिश की है कि इन लोगों को जो है बहुत जल्दी जो है कार्डन और सर्च ऑपरेशन करके मार गिराना चाहिए, ताकि और यहाँ जो हमने यूनिटी और ब्रदरहुड की मिसाल देखी, वो अपनी मिसाल आप है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इतनी यूनिटी इन लोगों में है, इतना भाईचारा इन लोगों में, और इन लोगों का कहना है कि हम किसी भी कीमत के पे यहाँ भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे। और यहाँ का भाईचारा जो है, क्योंकि इनका कहना है कि 90 से लेके 2005 तक हमने जिस तरह मिलिटेंसी का मुकाबला किया, अब के बाद भी हम यहाँ मिलिटेंसी का मुकाबला करें। आप देख रहे हैं हमारे पीछे नज़ीर अहमद की डेड बॉडीज़ को लिया जा रहा है आखिरी रस्मात के लिए, और यहाँ लोगों ने डिमांड की है कि मिलिटेंट्स को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे। डीआईजी शालिदार पटेल ने जिला डोडा बातूत के इलाके ओली कोंडवारा किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले
वीडीजी मेंबर नजीर अहमद की आखिरी रस्मात में शिरकत की और इस अमल से पुलिस महकमे की शहीदों के खानदानों के साथ यकजहती का पैगाम मिलता है। डीआईजी शायलदार पटेल, जो कि डोडा किश्तवाड़ रामबन के इलाके के इंचार्ज है, इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस मुसलसल इस खित्ते में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है और वीडीजी के अरकान भी इस मकसद में मददगार साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने वाले के हवाले से बीजेपी के रहनुमा युद्धवीर सेठ का बड़ा बयान सामने आया। युद्धवीर सेठी का यह बयान आपको बता दें, कहा कि रियासत का दर्जा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बहाल होगा जब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होगी। उन्होंने दफा 370 की बहाली के हवाले से उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पर भी सख्त हमला किया। जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन कल खत्म हो गया और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मेरे साथ हैं युद्धवीर सेठी, जो बीजेपी के एमएलए हैं जम्मू ईस्ट से। बड़ा जबरदस्त हंगामा और हमने ये देखा कि बीजेपी ने भी जबरदस्त अपनी तरफ से मुखालफत की, लेकिन उमर अब्दुल्ला कल बोल पड़े कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, सभी के साथ डायलॉग करके ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ये बड़ी बात की। आप कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों का क्या हाल कश्मीर में किया गया, उनको किस प्रकार से वहां चीर के निकाला गया, ये वही उसकी आड़ में दोबारा वहां पे तमाशा करना चाहते हैं। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब स्पीकर अपनी कुर्सी पे बैठा था तो उसने कसमें वादे किए, पर वो एजेंट बन के एनसी का वहां काम कर रहा है। इसलिए विश्वास मत करें इनके ऊपर। वो 370 के खिलाफ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ है, अमित शाह जी के खिलाफ है। उनको लगता है जो उनकी जागीर थी, जो फंड्स सेंटर से मिलते थे, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, आज अकाउंटेबिलिटी है। आज कुछ मुद्दों पे वो लोग समझते हैं कि हम जो तांडव करना चाहते थे जम्मू कश्मीर में हम कर नहीं सकेंगे, इसलिए उनको तकलीफ है। नहीं तो 370 जो दफन हो चुका, ऐसी दीवार जो नफरत की दीवार, जो खून से सनी हुई दीवार, ऐसी दीवार जो अलगाववाद की दीवार, हवाला कांड करने वाली दीवार, ऐसी दीवार जो जागीर पैदा करती थी। एक एक घर के अंदर 80-80 लाख की वहां पे पर्दे लगते थे। ये दीवार खत्म हो चुकी है, गिर चुकी है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्टेटहुड की उन्होंने बात की कल उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड हमें चाहिए। बीजेपी भी कहीं ना कहीं स्टेटहुड के हक में है। आपको लगता है कि रियासत का दर्जा वापस लेना चाहिए, या आपको लगता है अभी टाइम नहीं है? रियासत का दर्जे के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने 10 बार कह दिया, सही हालात होने पर, सही समय आने पर राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन हालात जो हैं वो सिक्योरिटी के जो हालात है, आपको पता अभी वीडीसी के 2 मेंबर को शहीद किया गया। कश्मीर में के भी हालात लगता है कि इसको धक्का लगेगा। जो असेंबली में तांडव हुआ है, मेरे को लगता है कि सही समय आने पर जब शांति बहाल होगी, मेरे को लगता है तभी स्टेटहुड सेंटर देगी, पर वो देगी जरूर। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। 370 जो दफन हो चुका है कब्र में, उसको छोड़कर स्टेटहुड मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी भी चर्चा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि अगर इन्होंने 370 पर अपनी जिद बरकरार रखी तो सेंटर कोई एक्शन लेगा, यहाँ पे जो चुनी सरकार उसको? सेंटर जानती है, मेरे को नहीं पता, पर एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के 28 शेर वहां गए हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। युद्धवीर सेठी जम्मू ईस्ट से एमएलए हैं, बीजेपी के, कह रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्त मुखालफत की है गवर्नमेंट के जो रेजोल्यूशन की, और ये रेजोल्यूशन के खिलाफ जो पार्टी का, बीजेपी का जो अपोजिशन है वो आगे भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। सड़कों पर भी ये उतरेंगे और हाउस के अंदर भी जब भी यहाँ पे असेंबली सेशन होगा वहाँ पे बरकरार इसका मुखालफत होता रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा रविंद्र रायना और शगुन परिहार एमएलए किश्तवाड़ ने ओली गांव पहुंचकर शहीद कुलदीप सिंह की आखिरी रस्मात में शिरकत की और इस मौके पर इलाके के मकामी कम्युनिटी और पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। इस बात का इजहार किया गया कि किश्तवाड़ की वीडीजी मेंबरान की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। ये हैवानियत है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिन्होंने भी ये हैवानियत इस कुंतवाड़ा के अंदर की है,
जो कुंतवाड़ा के ओली के कुलदीप कुमार साहब और नजीर अहमद साहब के कातिल हैं, जो उनके गुनाहगार हैं, उनके गुनाहगारों को और उन गुनाहगार दहशतगर्दों के हमदर्दों को इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू में हिंदू स्वामी सहलजी महाराज को दहशतगर्दों की तरफ से धमकी दी गई। स्वामी सहलजी महाराज को मुश्तबा दहशतगर्दों ने वीडियो कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। दहशतगर्दों ने कहा कि वो सहलजी महाराज को टुकड़ों में काट देंगे क्योंकि वो आरएसएस के नजरिए की हिमायत करते हैं और वो वजीर आजम मोदी के हामी है। दहशतगर्दों ने वीडियो कॉल पर कहा कि हम तुम्हारे करीब है। ये कॉल 7 नवंबर 2024 की स्वामी सहलजी महाराज को की गई है। आप आरएसएस के झंडे जहाँ जहाँ लगाते हैं ना, वहाँ आपकी कान लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? ये काट कर ये आपके टुकड़े करेंगे ना, ये इधर से इधर से इधर से इधर से ये टुकड़े करके ना, तो फिर आप काम करेंगे। ये टुकड़े क्यों करेंगे? ये याद रखो। ये टुकड़े क्यों करेंगे? हम अपने देश का झंडा लहरा रहे हैं। आरएसएस का बना हुआ है, तुझे माफ करेंगे हम? क्या हमारी कश्मीर का ये सत्यानाश करके रखा है तुम? मैं किसी क्या समझता है अपने आप? भाई सुनो, तुम इंसान बन गया था, तेरे टुकड़े करेंगे, ये याद रखें, टुकड़े करेंगे। आपके टुकड़े आपके दिन गिने चुके। भाई तू जो भी है, जो भी तेरे से ये सब करवा रहा है ना, आपको आरएसएस के झंडे जो है ना, ये जहाँ जहाँ लहराता हमें पता चल रहा है। पाकिस्तान के शहर कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ जिसमें 24 अफराद की हलाकत हुई और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। धमाके की इतला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और मकामी पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और तहकीकात जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। सोलह नवंबर को जम्मू में 10वीं हार्मनी इंडिया अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और इस तकरीब का एहतमाम हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन कर रहा है। इस अवार्ड तकरीब में मुख्तलिफ शोबों जैसे आर्ट, सकाफत, तालीम, मीडिया और कारोबार की अहम शख्सियात को इज्जत दी जाएगी। इस तकरीब का मकसद माशरती हम आहंगी, अमन और भाईचारे को फ़रोग देना है। हार्मनी इंडिया अवार्ड के बानी सुरजाऊ जादू ने इस प्रोग्राम के हवाले से तफसीलात शेयर की। हार्मनी इंडिया अवार्ड्स बेसिकली क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उनको दिया जाता है। ये J&K हमारी जो हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन है वो ऑर्गेनाइज करती है। हार्मनी इंडिया अवार्ड्स हर साल करती है, इस बारी 10th एडिशन होने जा रहा है और हमारा फोकस रहता है कि हम जो क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ हैं J&K की स्पेशली, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन J&K फोकस्ड है और J&K के ऊपर अभी काम कर रही है, तो जो क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ हैं स्पोर्ट्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्ट्स में है, विजुअल आर्ट्स में हैं, म्यूजिशियंस हैं और हमारे जर्नलिस्ट हैं, तो सबको जो है जो भी क्रिएटिव प्रोसेस में जो भी एक प्रॉस्पेरस स्टेट की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं उनको हम फेलिसिटेट करते हैं। और ये सिलेक्शन जो है जूरी मेंबर हमारे हैं जो कि बड़े एस्टैब्लिश्ड और रिनोन्ड और जो सारा ये मुआयना करते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, उसके बाद डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद एक पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है 2-3 महीने का, तो उसके बाद हमारे को जो नॉमिनेशंस आते हैं उसके बेसिस पे हम फिर सिलेक्ट करके अवार्ड्स, और ये एक जोड़ने का काम करता है, एक मैसेज ऑफ पीस, एक मैसेज ऑफ टुगेदरनेस है ये बेसिकली। बीजेपी के रहनुमा और तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने साबिका हुर्रियत चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के एक वीडियो पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अब्दुल गनी भट्ट जो कुछ भी पिछले 35 सालों के बारे में कह रहे हैं वो किसी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं था, बल्कि हकीकत में वो दहशतगर्दी थी। तो वहीं CPIM के सीनियर रहनुमा और असेंबली मेंबर MY तारिगामी ने कहा कि राहुल गांधी ने आर्टिकल 370 की बहाली का वादा नहीं किया और ना ही ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। तारिगामी के मुताबिक बीजेपी इस मसले को दोबारा उठा रही है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबात हो रहे हैं और उनके पास बात करने के लिए मौज़ूआत कम पड़ रही है। कई जगहों पर अमल को रास आता है बीजेपी
का जो एजेंडा, उनके पास मुद्दों की कमी रही। भारत के लर्निंग ट्रेडिशन को समृद्ध बनाया और वेदों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंडस्ट्रियल साइंस, एग्रीकल्चर, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एनवायरनमेंट, जियोलॉजी, इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। आज क्लास 10 से ही बच्चों को जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी पढ़ाई जा रही है, जबकि उससे 2000 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने एटम का सिद्धांत दिया था और उन्होंने लिखा, जल सूर्य मरीच स्थल यत् सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य खस्तमो भागः परमाणु स उच्यते। अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों का मूल तत्व परमाणु है और परमाणु वह सूक्ष्मतम मैटर है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यह परमाणु नित्य है, अतीन्द्रिय है और संख्या में अनंत है। खिड़की से आते हुए सूर्य के प्रकाश में जो सूक्ष्म कण दिखाई देता है, उसका 6वां भाग परमाणु है। ये हमारे श्लोक में लिखा हुआ है। इस बात की हमारे बच्चे डाल्टन थियरी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन महर्षि कणाद के बारे में हम नहीं बता पाए अपनी युवा पीढ़ी को। रुचि भी नहीं है, कम लोगों की है। एटम का सिद्धांत जो भारत हजारों वर्ष पूर्व दिया, उसकी जानकारी हम अपने लोगों को नहीं दे पाए। इसका दोषी कोई और नहीं, बल्कि हमारी गुलामी की मानसिकता थी, व्यवस्था थी, आत्महीनता की भावना रही। और मुझे लगता है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक ऐसा अमूल्य उपहार है जिससे फिर से भारत का पुनर्जागरण हो सकता है, अगर सही मायने में हमने उसे धरती पर उतारने का काम किया। सैकड़ों साल से जिस झूठ को दोहराया गया, उसे दुरुस्त करने में समय तो लगेगा, 1-2 पीढ़ियों को खपना होगा। और ठीक कहा मेरे पूर्व के लोगों ने कि अभी तो 30-35 साल से काम शुरू हुआ, हमारे जीवन में नहीं तो आने वाले बच्चों के जीवन में होगा। लेकिन हमारी अपनी संतानों के लिए इस भगीरथ काम को करना ही होगा। वेदों में मौजूद मैथमेटिक्स, मेडिसिन, बॉटनी, केमिस्ट्री, आर्ट, ह्यूमैनिटीज के ज्ञान की जानकारी, अपने पूर्वजों के साइंटिफिक उपलब्धियों को युवा पीढ़ी को पहुंचाने की जिम्मेदारी खासतौर से शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कृपा करके लें। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा विज्ञान भारती का।